वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करें। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई की, 8 खवारिज को हलाक कर दिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता शब खारजी दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रिजमिक में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 8 खवारजी हलाक हो गए। ISPR ने बताया कि मारे गए खवारजियों से असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हलाक खवारिज फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। ISPR ने मजीद कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं, जबकि इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। खबर शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात हुई है। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया गया। कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकशी कर रहा है, वक्त आ गया है सब इकट्ठे होकर गजा की जंग बंदी का मुतालबा करें। फ़लस्तीनी सदर ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन की हिमायत की, पाकिस्तान के लिए जितना मुमकिन हुआ फ़लस्तीनी भाइयों की मदद की। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF के शुक्रगुजार हो गए। बैनुल-अक़वामी इदारों ने हम पर एतमाद का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर कहते हैं कि इस कर्ज से महंगाई कम होगी और शरह सूद में भी नीचे आएगी। करेंसी मुस्तहकम है, इसलिए ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ गए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की तौसीक है। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम कबूल और एतमाद का इजहार करने पर IMF के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बताया कि महंगाई कम, शरह सूद भी नीचे आ रही है, करेंसी मुस्तहकम है, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों ने हम पर एतमाद का इजहार किया है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाई है। महंगाई में कमी का आम आदमी पर असर आना शुरू हो गया है। ग़िज़ा और कमोडिटी प्राइस में कमी आई है। हम ढांचाजाती इस्लाहात के लिए पुरअज़म हैं। टैक्स हो या तवानाई, प्राइवेटाइजेशन हो या सरकारी कंपनियां हो, हम उस पर अमल के लिए पुरअज़म हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो ढांचाजाती इस्लाहात करनी होंगी। हमें माजी को भूल कर मस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। मजीद खबरें शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बैरूत में बमबारी की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल को इस जुराइम पर जवाबदा बनना पड़ेगा। सलामती कौंसिल मुबाहिस से अमन की क़यादत से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तनाज़ात को हल ना करने से हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। जम्मू कश्मीर का मसला हल ना होने से खित्ते के अमन को खतरा दरपेश है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, यूक्रेन जंग के फैलाव को रोकना चाहिए। ताकत के गैर अखलाकी गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त ना किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते चलें, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से इंडोनेशिया के कायम मकाम काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई है। कायम मकाम काउंसिल जनरल ने मलेशिया के 19वीं यौम आज़ादी की मुनासिबत से मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की, दावत भी दी। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफा और अहमियत के हामिल दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सिद्दीकी से। जी साकिब, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से इंडोनेशिया के कायम मकाम कौंसल जनरल टैग वेओ ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। कायम मकाम कौंसल जनरल ने गवर्नर सिंध को मलेशिया के 79वें यौम आज़ादी की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की हुई दावत दी। मुलाकात के मौके पर दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफा और अहमियत के हामिल दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने दौरान मुलाकात गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पुरकशिश शोबे आला तालीम याफ्ता नौजवान अफरादी कुव्वत सरमायाकारी के लिए आइडियल है। मलेशिया से तिजारत में इजाफे
के ख्वाहिशमंद हैं। कौंसल जनरल ने मुलाकात के मौके पर अपनी गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान को खुशहाल और माशी मुस्तहकम देखना चाहते हैं। गवर्नर की जानिब से IT कोर्स, राशन की तकसीम और उम्मीद की घंटी मुतासर कुन इकदाम किए हैं। जी, बहुत शुक्रिया साकिब सिद्दीकी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। PTI के मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने DC लाहौर को 30 सितंबर तक दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत दे दी है, जबकि दरख्वास्त निपटा दी है इस बात पर और PTI के मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस फारूक हैदर ने PTI के अकमल खान बारी की दरख्वास्त पर समाअत की है, जबकि वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की हमारी दरख्वास्त DC लाहौर के पास ज़ेर अल्तवा है। बानी PTI की सालगिरह 5 अक्टूबर को है, उस दिन पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। अदालत ने सरकारी वकील को हिदायत की है कि 30 सितंबर तक DC लाहौर इस दरख्वास्त पर फैसला करें। DC लाहौर लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को इस हवाले से रिपोर्ट भी जमा करवाएं। यहाँ आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MD कैट के नताइज जारी करने की मशरूत इजाज़त दे दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तलबा की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि MD कैट का नतीजा अदालत के हतमी ऑर्डर से मशरूत होगा। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MD कैट के नताइज जारी करने से रोक दिया था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया था और कहा था कि जामे ताहुकुम सानी टेस्ट के नताइज जारी ना करे। एंटी नार्कोटिक फोर्स ने मुल्तान एयरपोर्ट पर मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। मक्का से आए गैर मुल्की मुसाफिर के पेट से 48 कोकीन भरे कैप्सूल बरामद कर लिए गए हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गौहर सईद से। जी गौहर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ANF ने मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ANF ने कोकीन की स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को कामयाबी से नाकाम बनाते हुए 48 मंशियात से भरे कैप्सूल ले जाने वाले एक मुश्तबा स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुलजिम अंगोला अफ्रीकी बाशिंदा है और मस्कत से आ रहा था। इस मुलजिम के पेट से कोकीन भरे 48 कैप्सूल बरामद हुए और हर कैप्सूल का वजन 13 ग्राम था, जबकि कोकीन की कुल मिकदार 624 ग्राम निकली। साल पाकिस्तान ने तर्जुमान ANF के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान में मंशियात स्मगलर में गिरफ्तार गैर मुल्की शहरियों की बड़ी तादाद अफ्रीकी ममालिक से है और 2024 में ज्यादा गैर मुल्की शहरियों को गिरफ्तार किया गया है, जो सरहद पार मंशियात की स्मगलिंग में बढ़ते हुए रुझान का बाइस है। जबकि मंशियात स्मगलर गैर कानूनी मंशियात की स्मगलिंग के लिए नए और खतरनाक तरीके अपनाते रहे हैं, जिससे मुआशरे को शदीद खतरा लाहक है। जबकि मंशियात के जिस्म को अंदर छुपाने जैसे हथकंडे न सिर्फ स्मगलों की जिंदगी को खतरे में डालते हैं, बल्कि दुनिया भर की कम्युनिटीज के लिए तबाहकुन नताइज भी देते हैं। जबकि ANF इन नेटवर्क को खत्म करने और इस तरह की मंशियात स्मगलिंग में मुलविस अफराद को कानून का सामना करने को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से पुरआज़म है। जी शुक्रिया गौहर सईद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। वॉशिंगटन में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था कि मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज की पहली किस्त 1 अरब या 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए $7 अरब को नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को IMF से पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान है। अलामी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए तोसीई फंड सहूलत के तहत $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी है। पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में मौशी शरह नमू 2.4% तक पहुंच गई है। अफरात ज़र में कमी के बावजूद पाकिस्तान को अब भी बड़े चैलेंजेस का सामना है, जिसमें मुश्किल कारोबारी
माहौल, कमजोर हुक्मरानी और महदूद टैक्स भी शामिल हैं। अलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान के लिए 2023 से 24 में स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुसलसल पॉलिसी पर अमल दरामद किया गया। IMF का कहना है कि इस पॉलिसी के जरिए इक्तिसादी इस्तेहकाम की बहाली के लिए अहम इकदाम किए गए। माली साल 2024 में शरह नमू 2.4% तक पहुंच गई है। इसकी वजह ज़रई शोबे में सरगर्मियां हैं। आलमी मालियाती इदारे के अलामिये के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी हुई है, जो कि एक हिंदसे तक आ गई है। मुनासिब मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी के सबब करंट अकाउंट खसारा काबू में रखने में मदद मिली है। IMF अलामिये में कहा गया कि इस अमल से ज़र मुबादला के ज़खायर को दोबारा से बेहतर बनाने का मौका मिला। अफराते ज़र में कमी अंदरूनी और बैरूनी हालात में बेहतरी की आगाज़ है। इसी हवाले से मजीद बात करें, IMF माहदे के असरात सामने आने लगे हैं, जिसके बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मजबूत आगाज हुआ है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 650 से जायद पॉइंट्स का इजाफा भी देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 658 पॉइंट के इजाफे से 82,905 की नई रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच चुका है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स 82,247 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। आपको बताएं कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बायस पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए तक कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत 1 रुपए फी लीटर कमी हो सकती है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोल की कीमत को बरकरार भी रखा जा सकता है, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान 30 सितंबर को किया जाएगा। वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से हतमी ऐलान करेंगे। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि हमारे पास एक खुशखबरी है। हमने पाकिस्तान के लिए रिव्यू मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। मईशत की ग्रोथ और महंगाई में कमी हो रही है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देती हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस्तिलाहात की हैं जिससे मईशत में बेहतरी आई है। IMF की सरबराह ने कहा, पाकिस्तान ने मज़बूत इस्तिलाहात की हैं, अब पैदावार का ग्राफ ऊपर नीचे आ रही है और मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन है। एक सवाल के जवाब में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है और गरीबों की मदद की जा रही है, जो कि खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त खिताब कर रहे हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। Prevent its attempt to provoke a wider conflict in the Middle East. Bombing in Beirut is most condemnable. It is time to apply sanctions against Israel, including an arms and trade embargo. It is time to hold its leadership accountable for its crimes against the Palestinian people. The Security Council, Madam President, must develop an impartial plan for a ceasefire and peaceful solution for the war in Ukraine, and not allow its perpetuation or escalation. The Council can no longer ignore the festering Jammu and Kashmir dispute. It poses an ever-present ominous threat to international peace and security. The Council must call for a halt to the massive violations of the fundamental rights of the Kashmiri people and implement its own resolution that demand a plebiscite for self-determination in Kashmir Valley. The Council should effectively address the resurgence of the threat of terrorism from Afghanistan, especially from Daesh, ISIL-K, and the Fitna al-Khawarij. The Council must extend active support to the African countries
and the African Union to defeat terrorism and foreign intervention. UN peacekeeping must become more robust and effective. The Council should initiate confidence-building measures to prevent a war between the major powers and ease the rising tension, especially in the Asia-Pacific region. Healthy competition between governments is very healthy and good, but must not take the shape of ugly confrontation. The Council must declare zero tolerance for the illegal use of force and revive global efforts to halt and reverse the new arms race in nuclear and conventional weapons. It must build controls over new weapons and technologies, including artificial intelligence, that are making war more likely and more lethal. Madam President, in cooperation with other member states, Pakistan shall pursue these objectives in the Security Council when it assumes its seat in the Council next year. I thank you. I thank His Excellency, Mr. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आला सतही मुबाहिसे में इजहार ख्याल आपने मुलाहिजा की। वो बात कर रहे थे यूक्रेन के हवाले से। यूक्रेन जंग का फैलाव उन्होंने कहा है कि रोकना होगा, जबकि उन्होंने बात की तनाज़ात के हवाले से भी, और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सलामती और अमन के कौंसिल के बारे में बात की है। जम्मू कश्मीर के मसले के ख़तरे को उन्होंने कहा है कि कम करना होगा। और आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आला सतही मुबाहिसे में इजहार ख्याल आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने कराची में आज से दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि शहर कायद में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में कम से कम दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कराची में मगरिब की सबसे 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 78% है। खबर शामिल करें। CTD का कराची के इलाके केमाड़ी में इंटेलिजेंस